हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पे जिसका नाम है मोहब्बत की अनोखी दास्तां, यानी कि रिद्धि और माही की कहानी रूह की जुबानी। तो जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था कि जो माही है उसने रिद्धि के लिए एक सरप्राइज प्लान किया होता है, जिसके लिए माही सुबह ही घर से जल्दी निकल जाती है। उसके बाद जब रिद्धि कॉलेज जाती है और अपना लेक्चर लेने के बाद वो स्टाफ रूम में बैठी हुई थी, तब उसके लिए एक पार्सल आता है जिसमें एक मोबाइल होता है और उसी के साथ एक लेटर भी होता है, जो रिद्धि पढ़ती है और फिर वो माही को मैसेज करती है। जिसके बाद वहाँ अनवी और ईशा आते हैं और इनका ऐसे ही मस्ती मजाक चल रहा होता है। अब आगे सुनते हैं। तो रिद्धि उनसे कहती है, मैं जा रही हूँ, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ ईशा और अनवी हंस रहे होते हैं। अब इनका वक्त जो है ऐसे जा रहा होता है। तभी जो इनका कॉलेज है वो ओवर हो जाता है और सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। रिद्धि जैसे ही घर आती है वो अपने रूम में जाती है और फ्रेश होती है और बाहर आती है। बाहर आने के बाद वो पानी पीने के लिए जब टेबल के पास जाती है तो देखती है वहाँ पे कुछ रोज पेटल से डेकोरेट किया होता है, जिसके ऊपर एक प्लेट रखी हुई थी। तो रिद्धि वो प्लेट उठाकर देखती है तो उसमें रिद्धि का फेवरेट खाना रखा हुआ था। तभी जो है वो पानी पीने के लिए ग्लास लेती है और पानी पीती है। और जो है वो देखती है कि पानी का जो जग है उसके नीचे एक और चिट है। तो रिद्धि उस चिट को उठाती है और ओपन करके देखती है तो उसमें लिखा हुआ था, चलिए अब पहले बैठ जाइए फिर आगे बढ़िए। तो रिद्धि हंसती है और वो वहीं चेयर पे बैठ जाती है और आगे पढ़ती है। तो उसमें लिखा होता है, हाँ जी, हम उम्मीद करते हैं कि आप बैठ गई हैं, तो आपके लिए आपका फेवरेट खाना बना कर रखा है और जल्दी से खा लीजिए, गर्म है, लेट करेंगी तो ठंडा हो जाएगा। तभी जो रिद्धि है वो प्लेट को टच करके देखती है तो सच में खाना गर्म होता है। तभी रिद्धि इस लेटर में देखती है और आगे पढ़ती है तो लिखा था, क्या जमाना आ गया है, लोगों को भरोसा ही नहीं है। जब मैंने कहा खाना गर्म है तो भी बिलीव नहीं है। तभी रिद्धि यहाँ वहाँ देखती है तो कोई भी नहीं होता है तो आगे बढ़ती है तो लिखा था, पहले खाना खाइए, बाकी बातें बाद में। तभी जो रिद्धि है वो इस चिट को साइड में रखती है और जो खाना उसके लिए माही ने रखा हुआ था उसे लेती है और वो अपना लंच करती है। लंच करने के बाद जो रिद्धि है वो माही को मैसेज करती है, मैंने लंच कर लिया है और खाना बहुत अच्छा बना था, थैंक यू। अब रिद्धि वेट कर रही होती है कि माही का कोई रिप्लाई आए, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आता। तो रिद्धि फिर अपने रूम में जाती है और वो अपना कुछ काम होता है उसे कर रही होती है। थोड़ी देर ऐसे ही हो जाती है और जो है रिद्धि अपने फ़ोन में देखती है तो अभी भी माही का कोई रिप्लाई नहीं होता। रिद्धि सोचती है, क्या मैं कॉल करूं? फिर वो सोचती है कि माही ने तो कॉल करने से मना किया है। तभी जो है डोरबेल बजती है। रिद्धि को लगता है कि माही आई है। वो उठती है और तुरंत जाकर जो है डोर ओपन करती है तो सामने माही नहीं बल्कि कोई और ही होता है। तभी रिद्धि कहती है, जी कहिए। तो वो लड़का कहता है, मैम आपका पार्सल है। तो रिद्धि कहती है, ओके, और वो पार्सल लेकर अंदर आती है। अब जो है वो डोर लॉक करती है और अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाने के बाद जो रिद्धि है वो उस बॉक्स को ओपन करती है तो उसमें एक बहुत ब्यूटीफुल सी साड़ी होती है, रेड कलर की, और इस साड़ी के ऊपर एक रोज और एक लेटर होता है। तो रिद्धि उस रोज को लेती है और फिर उस लेटर को पढ़ने लगती है, जिसमें था, थैंक यू आपको मैडम जी, जो आपने खाना खाया, और खुश नसीबी हमारी जो आपको खाना पसंद आया। तो मिस रिद्धि, ये साड़ी आपके लिए, आई होप आपको ये पसंद आई हो, और अगर ना भी आई हो तो भी आपको यही पहननी है। अब चलिए जल्दी से रेडी हो जाइए, आपके लिए नीचे कोई वेट कर रहा है, आइए जल्दी। तो रिद्धि उस साड़ी को लेती है और जो रेडी होने के लिए है चली जाती है। अब रिद्धि चाहती तो बहुत थी कि वो माही से पूछे कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों रेडी होना है, तुम कहाँ हो, लेकिन माही वो तो कोई भी जवाब नहीं दे रही होती है। अब माही की बात मानने के अलावा रिद्धि के पास और कोई रास्ता भी नहीं था, इसीलिए वो तैयार होने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर के बाद जो रिद्धि है वो रेडी होती है और नीचे आती है तो देखती है वहाँ पे एक कार खड़ी है जिसके बाहर आद्या है, लेकिन रिद्धि की नज़रें जो है वो तो सिर्फ माही को ही ढूंढ रही होती हैं।
जब रिद्धि ने ये पढ़ा था कि कोई इंतज़ार कर रहा है तो उसे लगता है कि शायद माही आई है नीचे, लेकिन उसे माही कहीं पे भी नहीं दिखती है। तभी आद्या कहती है, माही नहीं आई है तो आप उसे मत ढूंढिए। तभी रिद्धि कहती है, माही कहाँ है? तो आद्या कहती है, उसी के पास जा रहे हैं, चलिए। और इतना कहकर आद्या कार का गेट ओपन करती है रिद्धि के लिए। तभी रिद्धि कहती है, मैं ओपन कर लेती। तो आद्या कहती है, माही का हुक्म है, आइए। और ऐसे जो रिद्धि है वो बैक सीट पे बैठ जाती है, जिसके बाद आद्या भी ड्राइविंग सीट पे जाकर बैठ जाती है। और जो है ये लोग निकल जाते हैं वहाँ पे जहाँ माही होती है। अब रिद्धि थोड़ी सी अपसेट हो जाती है क्योंकि उसे माही से मिलना था और माही थी जो उसे कॉल पे बात तक नहीं कर रही थी। तभी जो आद्या है वो कहती है, रिद्धि मैम, वो आप जहाँ बैठी है ना वहाँ पे एक लेटर रखा हुआ है आपके लिए, तो वो ले लीजिएगा। तो तभी जो रिद्धि है वो देखती है कि वहाँ पे एक लेटर होता है, जिसके बाद रिद्धि वो लेटर पढ़ने लगती है, जिसमें लिखा था, बिल्कुल भी अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। जितना इंतज़ार आपको है मुझसे मिलने का उतना ही मुझे भी है। बस कुछ ही दूरी आपको पार करनी है, उसके बाद हम मिलेंगे। सो डोंट बी सैड। और ये स्माइल जो गई है ना उसे तुरंत वापस लाइए। और नीचे लिखा हुआ था, और एक बात, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं, हमेशा की तरह। लोग तो मेकअप करके भी इतना नहीं निखरते हैं और आप तो सादगी में ही मुझ गरीब पे बिजली गिराती हैं। सच कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं आप। आइए, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो रिद्धि उस लेटर को फोल्ड करके अपने पास रखती है। थोड़ी देर की ड्राइव के बाद जो है ये लोग एक जगह पे जाते हैं। तभी रिद्धि कहती है, आद्या, ये हम कहाँ आए हैं? तो आद्या कहती है, पता चल जाएगा, आइए। रिद्धि जब कार से नीचे उतरती है तो देखती है कि वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं हैं और वो एक सोसाइटी टाइप है। तो आद्या कहती है, चले? तो रिद्धि कहती है, जिसके बाद आद्या रिद्धि को लेकर जाती है। ये लोग एक बिल्डिंग में जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद ये जो है 5th फ्लोर पे जाते हैं। तो रिद्धि कहती है, आद्या, हम यहाँ क्यों आए हैं? तो आद्या कहती है, मैम, मुझे कुछ मत पूछिए ना, मेरे पेट में वैसे भी कोई बात नहीं रहती और अगर मैंने कुछ कहा तो माही ही नहीं, अनवी भी मुझे दो डालेंगी। तभी रिद्धि कहती है, और ये दोनों ऐसे जो है एक फ्लैट के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद आद्या रिद्धि से कहती है, आप यहीं रुकिए, मैं आती हूँ। और इतना कहकर जो आद्या है वो उस फ्लैट के अंदर चली जाती है। रिद्धि देखती है कि उस फ्लैट में पूरा अंधेरा था। रिद्धि को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आद्या उसे यहाँ लेकर क्यों आई है और माही यहाँ क्यों आई है। रिद्धि के मन में कई सारे सवाल थे, लेकिन जिसका जवाब अगर कोई दे सकता था तो वो माही थी। तभी जो है उसका ध्यान जाता है कि उस फ्लैट की लाइट्स एक एक करके ऑन हो रही हैं और वो पूरा डेकोरेट है। वहाँ पे हर जगह फ्लावर से डेकोरेशन किया हुआ है। रिद्धि तो अंदर का नज़ारा बस देख ही रही थी। तभी जो है वहाँ पे अनवी आती है। तो रिद्धि अनवी से कहती है, अनवी, ये सब क्या है? ये किसका घर है? तुम लोग इतने तैयार हो, बात क्या है? और माही कहाँ है? तो अनवी कहती है, रिद्धि, तू सवाल कम कर यार, ये कॉलेज नहीं है, ना ही हम तेरे स्टूडेंट्स हैं। चुप रहे थोड़ी देर। मुझे पता है तू बेताब है तेरी माही से मिलने के लिए, लेकिन थोड़ी देर रुक, मिलेगी माही भी और वही तुझे तेरे सवालों के सारे जवाब देगी। तभी वहाँ पे ईशा, आद्या, अनन्या ये लोग भी आ जाते हैं। वो सब भी बहुत अच्छे से तैयार होकर वहाँ आए थे। तभी जो अनवी है वो रिद्धि से कहती है, अब जैसे हम कहेंगे वैसे करना, बिल्कुल सवाल मत करना, और अगर तुमने कोई भी सवाल किया तो हम तुझे माही से मिलने नहीं देंगे। अब रिद्धि करती भी तो क्या, वो कहना तो चाहती थी, लेकिन उसे अनवी का भी पता था कि वो कितनी जिद्दी है, इसलिए रिद्धि चुप हो जाती है, कुछ नहीं कहती है। तभी आद्या कहती है अनवी से, ये लीजिए, और ऐसे वो अनवी के हाथ में एक थाली देती है। तो अनवी उसे लेती है और रिद्धि से कहती है, सवाल नहीं। तो रिद्धि कहती है जिसके बाद जो अनवी है वो रिद्धि को थोड़ा सा कुमकुम लगाती है और उसकी आरती उतारती है। और फिर जो है रिद्धि से कहती है, ये जो कलश है ना, इसे अपने राइट पैर से गिराओ और फिर अंदर आओ। अब रिद्धि को ये तो पता था कि ये सब कब किया जाता है, लेकिन उसे ये सब क्यों करना पड़ रहा है कि उसे समझ नहीं आ रहा था, और वो कुछ पूछने जाती तो ये लोग उसे बता भी नहीं रहे थे। तभी ईशा कहती है, रिद्धि क्या सोच रही हो, आओ जल्दी अंदर। तो अनवी कहती है, रिद्धि
तू यहाँ अंदर आने में जितनी देर लगाएगी ना, उतना ही लेट माही से मिलेगी। तो रिद्धि कहती है, लेकिन मैं ये सब। तो अनवी कहती है, आद्या जाओ इसे घर छोड़कर आओ और तुम इसी के पास रुक जाना, हम माही को यहाँ रोक लेते हैं। तो रिद्धि कहती है, नहीं नहीं आ रही हूँ। और ऐसे वो अपने राइट पैर से वो कलश गिराती है और अंदर आती है। अंदर आने के बाद अनन्या रिद्धि के सामने एक प्लेट लेकर आती है और कहती है, रिद्धि मैम इसे अपने हाथ में लगाकर उसे इस दरवाजे पे लगाइए। अब रिद्धि वो भी करती है। वो उस कुमकुम की थाली में अपने हाथ अच्छे से डिप करती है और फिर दरवाजे पे हाथ लगाती है। जिसके बाद ईशा कहती है, अब मैं रह गई और रिद्धि ये लास्ट है, हाँ तो तू गुस्सा मत करना। और ऐसे वो एक कुमकुम की थाली नीचे रखती है और कहती है, इस थाली में पैर रखकर फिर सीधे इस पे चलते हुए अंदर आओ। तो रिद्धि वो भी करती है। अब रिद्धि अंदर आती है और कहती है, तुम सबने जो कहा मैंने कर लिया, अब बताओ माही कहाँ है। तो अनवी कहती है, माही को तो आने में अभी वक्त है, उसने बताया उसे आने में और 3-4 घंटे लग जाएंगे। तो रिद्धि कहती है, क्या, लेकिन क्यों, वो ऐसे कैसे कर सकती है, फोन कहाँ है मेरा, लाओ मैं बात करती हूँ उससे। तो वहाँ पे सब हंसने लगते हैं और कहते हैं, जाइए रिद्धि, आपकी माही आपको उस वाले रूम में मिलेगी। और ऐसे वो एक रूम की तरफ पॉइंट करते हैं। तो रिद्धि कहती है, तुम सबको तो मैं बाद में बताती हूँ। और ऐसे रिद्धि वहां से गुस्से में उस रूम की तरफ आगे बढ़ती है। रिद्धि पहले तो गुस्से में गई थी, लेकिन जैसे जैसे वो उस रूम के नजदीक जा रही थी, उसके दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। और वो क्यों, इसका जवाब तो आज खुद रिद्धि के पास भी नहीं था। जैसे तैसे खुद के दिल पे हाथ रखते हुए जो रिद्धि है वो उस रूम के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। रिद्धि जैसे ही उस रूम के बाहर जाती है, उसे वहां से बहुत ही प्यारी फ्रेग्रेंस आ रही होती है। और तभी वो रूम के अंदर देखती है तो बस देखती रह जाती है। वो रूम पूरा खाली होता है। वहाँ पे हर जगह कैंडल लगे हुए थे। रोजेस से पूरा रूम डेकोरेटेड था। वो रूम बहुत 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 ज़्यादा प्यारा लग रहा होता है। वहाँ पे लाइट तो नहीं लगी थी, लेकिन रिद्धि उस कैंडल की रोशनी में भी सारी चीज़ें देख पा रही होती है। तभी जो रिद्धि है वो कहती है, माही तुम यहाँ हो। तो माही कहती है, अंदर आइए। तो रिद्धि अंदर जाने लगती। रिद्धि जैसे जैसे अंदर जा रही थी, वैसे वैसे उस रूम की एक एक लाइट जो है ऑन हो रही थी। रिद्धि को कैंडल की रोशनी में इतना कुछ तो ज़्यादा दिख नहीं रहा था, लेकिन जब अब वो देखती है तो बस देखती रह जाती है। रिद्धि को लगा था कि उस रूम में सिर्फ ऊपर ऊपर से रोज लगे हुए हैं और वो थोड़ा सा डेकोरेट है, लेकिन जब अब वो लाइट में उसे देखती है तो देखती ही रह जाती है। माही ने उस रूम का एक कोना भी नहीं छोड़ा था। हर जगह उसने फ्लावर लगाए थे, यहाँ तक पूरे फ्लोर पे भी रोज पेटल्स थे। तभी जो है रिद्धि को रूम लॉक होने की आवाज़ आती है। माही उस दरवाजे के पीछे खड़ी थी, जिस वजह से वो रिद्धि को अभी तक दिखी नहीं थी और वो लाइट्स भी वही एक एक करके ऑन कर रही थी। तभी जो रिद्धि है, जैसे ही उसे ये आवाज़ आती है वो पीछे टर्न करके देखती है तो बस देखती रह जाती है। रिद्धि की नज़रें बस माही को ही देख रही थी और यहाँ माही का हाल भी कुछ ऐसा ही था। माही भी बस रिद्धि को ही देख रही थी। ये दोनों भी आज बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे होते हैं। रिद्धि ने जो है, माही ने जो उसे रेड साड़ी भेजी थी, वो साड़ी पहनी हुई थी। उसमें उसकी वो चूड़ियाँ, माथे पे तो वो बिंदी लगा कर ही आई थी। लेकिन जब अनवी ने उन्हें वो कुमकुम लगाया था, जिसके बाद रिद्धि और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। रिद्धि के वो ओपन हेयर्स, माही तो रिद्धि को इस कदर देखकर एक बार फिर अपना दिल हार जाती है। वहीं दूसरी तरफ माही ने एक मैरून कलर का कॉलर वाला कुर्ता और वाइट कलर का पटियाला पैंट पहना हुआ था। उसके हाथ में हमेशा की तरह एक वॉच थी, जिसमें माही भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। तभी जो है रिद्धि थोड़ा सा अपने होश में आती है और कहती है, माही ये सब क्या है, हम कहाँ हैं और ये घर किसका है, और बाहर वो सब क्या हो रहा था। तभी माही उसके पास आती है और उसके होठों पे अपनी एक फिंगर रखती है और कहती है, श्श, आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए ही आपको यहाँ लेकर आई हूँ। जब तक मैं आपसे सारी बातें कर ना लूँ,
आप शांत रहिए। और ऐसे जो माही है वो अपनी फिंगर रिद्धि के होठों से हटाती है और रिद्धि की बलाएं लेती है और कहती है, पहले तो आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत। दिल कर रहा है कि बस आपको देखते रहूं, ना आप कुछ कहें ना मैं कुछ कहूं, और बस मैं आप में खो जाऊं। लेकिन ये सब अभी नहीं, बाद में करूंगी। आप सच में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। इतना कहकर जो माही है वो रिद्धि के फोरहेड पे किस करती है। तभी जो रिद्धि है वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी जो माही है वो वहाँ से थोड़ा सा साइड में जाती है और वहाँ पे जो उसने चेयर रखी थी उसे लेकर रिद्धि के पास आती है और रिद्धि से कहती है, बैठिए। तो रिद्धि वहाँ पे बैठ जाती है। रिद्धि बस माही की आंखों में देख रही थी। आज उसे माही की आंखों में एक अलग ही नशा दिख रहा था। माही की आंखें आज रिद्धि से बहुत कुछ कह रही थी, जिसे रिद्धि अपनी नज़रों से पढ़ने की कोशिश कर रही होती है। तभी जो माही है वो रिद्धि के पास आती है और वो उसके सामने बैठ जाती है। रिद्धि चेयर पे बैठी थी और माही वहीं नीचे उसके पास, और उसने जो है रिद्धि के दोनों हाथों को अपने हाथों से होल्ड किया हुआ था। तभी माही कहती है, लगा नहीं था कभी मैं खुद को बदल पाऊंगी, खुद के थॉट्स को बदल पाऊंगी, फिर भी आपके प्यार ने सब कुछ बदल दिया। कल तक जिन चीज़ों से मैं भागती रही वो सारी आज मुझे जान से प्यारी लगती है, सिर्फ आपके प्यार की वजह से। बहुत हिम्मत करके आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। और एक बात, जो भी कुछ मैं कहने वाली हूँ उसके लिए मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया है, और ना ही मैं ये सिर्फ इसलिए कहूँगी कि आपको अच्छा लगे। मैं ये सब सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि मुझे ये करना है, मैं दिल से चाहती हूँ। तो कहने की इजाज़त है? तभी रिद्धि कहती है, तो माही रिद्धि की आंखों में देखती है। रिद्धि भी उसकी आंखों में ही देख रही थी। यहाँ पे इनका एक बहुत प्यारा सा आई कांटेक्ट हो रहा होता है। तभी जो माही है वो कहती है, आज एक दिल की बात कहनी है आपसे। जब से आप मेरी ज़िंदगी में आई हैं काफ़ी कुछ बदल गया है। मैं हमेशा से स्टेबल नहीं थी, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल और अनप्रैक्टिकल इंसान हुआ करती थी, जिसे नहीं पता था उसे कैसे डील करना है अपने प्रॉब्लम से, कैसे मुश्किल घड़ी में अपने दिमाग को शांत रख के खुद को संभालना है। कितनी बुरी आदतें थी जो छोटी हैं, कितनी भटकी हुई थी, आज मेरे सारे रास्ते साफ होते दिखाई दे रहे हैं, और वजह आप हो। मुझे नहीं पता मंजिल कितनी दूर है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मंजिल तक का जो सफ़र है वो आपके साथ हो। आपके साथ चलने में एक सुकून महसूस होता है मुझे। भले ही हाथों में हाथ ना हो, पर आपका मेरे आसपास होना बहुत मायने रखता है। मुझे जो आज आपके लिए महसूस हो रहा है उसे लेकर मैं बहुत खुश हूँ। ना जाने मुझे कोई उम्मीद नहीं किसी भी तरह की। मैं बस चाहती हूँ कि आप खुश रहें, आपका चेहरा हंसता खिलखिलाता रहे। मेरी और कोई दुआ नहीं है खुदा से। मेरे इन जज्बातों को कभी कोई बदल नहीं सकता है। वो आपके लिए हैं और हमेशा रहेंगे। थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए, उसे एक नया मोड़ देने के लिए, उसमें हमारी ये नई कहानी जोड़ने के लिए। आप जब से मेरी ज़िंदगी में आई हैं, मेरे दिमाग में जो भी नेगेटिविटी थी वो सब निकल गई। आप कुछ सोचो भी तो अपने आप एक सवाल आता है कि कोई नहीं, ये वक्त भी गुजर जाएगा। मुझे सच में ऐसा कभी नहीं लगा था कि मुझे एक ऐसा इंसान मिल पाएगा जिसको खुद से ज़्यादा मेरी फ़िक्र होगी, जो खुद के आगे मुझे रखेगा, जो मुझे खूबसूरत महसूस कराएगा, जो मुझे महसूस कराएगा कि मेरी भी इज्जत है और अहमियत है। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। ना जाने कौन से ट्रैक पे चलने लगी थी, किन संगतों में पढ़ने लगी थी, कैसी आदतें लगा ली थी, कैसे नशे करने लगी थी। ज़िंदगी बुरी, बेहद बुरी लगने लगी थी। उस एक हादसे ने मुझे पूरा उजाड़ दिया था। टूटा दिल, पर लगा जैसे सारी उम्मीदें, सारे सपने, भरोसा सब कुछ टूट गया था।
आप सच में एक एंजल बन के आई मेरी ज़िंदगी में, जिसने मुझे जीना सिखाया, सांस लेना सिखाया, जैसे सीने में आके मेरा दिल धड़काया। आपको लगेगा कि ये बातें सिर्फ तारीफ़ करने के लिए कर रही हूँ, पर नहीं। एक इंसान कैसा महसूस करता है ये सिर्फ वही समझ सकता है। आपके होने से मैंने बस यही देखा है, दुनिया का कोई भी हादसा तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। रोकते हो तो तुम खुद, तुम्हारे ख्याल, तुम्हारी बातें, तुम्हारी यादें, यही सब रोकता है हमें। और सिर्फ एक इंसान सब कुछ ठीक कर सकता है। या तो वो इंसान आता है हमारी ज़िंदगी में, या हमें खुद वो इंसान बनना पड़ता है जो हर टूटे हिस्से को जोड़ दे, हमें फिर से ज़िंदा करे। इट टेक्स जस्ट 1% टू फिक्स एवरीथिंग। बस इंतज़ार मत करो कि कोई तुम्हें जोड़ने आएगा और फिर तुम जुड़ोगे। मैं तो खुद को बहुत लकी मानती हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी में वो ब्लेसिंग बन के आई हैं, जिन्होंने मुझे जीना सिखाया है, चलना सिखाया है, फिर से मेरी रूह को ज़िंदा किया है, इस बेरंग ज़िंदगी में रंग भर दिए। मुझे नहीं पता हम किस ओर जा रहे हैं, हमारी किस्मत में हमारा साथ कितना लिखा है, कितनी और ज़िंदगी हमें संग बितानी है। मैं आपसे बस एक छोटी सी बात कहूँगी कि मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूँगी आपकी और भगवान की, जिन्होंने आपको मेरे पास भेजा, मेरी बना के। सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरी रूह, मेरी ज़िंदगी सब आपके होने से खुश है। किसी को भी आपसे कोई शिकायत नहीं है। हर इंसान के लिए दुनिया में सबसे सुकून की जगह उसका घर होता है। मेरे लिए मेरा घर आपकी बाहें हैं, आपका साथ है और आपकी आवाज़ है। इससे ज़्यादा कुछ कहना मुझे आएगा नहीं, क्योंकि अब अल्फाज नहीं बचे हैं, और अगर अल्फाज होंगे भी तो कहने की हिम्मत नहीं है। वो रिद्धि का हाथ अपने दिल पे रखती है और कहती है, ये जो दिल धड़क रहा है वो सिर्फ आपके नाम से है, ये जो सांसें चल रही हैं वो भी आपके नाम से है। ज़्यादा कुछ कहना मुझे नहीं आ रहा, बहुत हिम्मत करके एक बात कहने यहाँ बैठी हूँ। रिद्धि, रिद्धि विल यू मैरी मी? अब गाइस देखते हैं आने वाले पार्ट में क्या होता है। हम तो अभी जा रहे हैं, पर आप कहीं मत जाइए और सुनते रहिए हमारे साथ मोहब्बत की अनोखी दास्तां। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।